टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की है, उनका डिस्क्रिप्शन, उनके एग्जांपल, ये सब स्टडी करेंगे। किसी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस अपने ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दे, जैसे AB प्लस C, अगर ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन करके यानी A और B का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए और B और C के बीच में बॉन्ड बन जाए, तो वो है केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या बनेगा? A प्लस B C, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? देखिए, फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ये हम इसको डिवाइड करेंगे 10 पार्ट में। अभी क्या करेंगे, इन सभी रिएक्शन की डेफिनेशन और इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल जो NCERT के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, जैसे नाम से ही है, कंबाइन टुगेदर। इसमें क्या होगा कि ये दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, मीन्स A प्लस B गिव्स AB। अब ये जो दोनों रिएक्टेंट मिलेंगे, ये दोनों रिएक्टेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट, या दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं, जिसमें दो कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, या एक एलिमेंट हो सकता है और एक हो सकता है कंपाउंड। मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उसकी रिएक्टिंग स्पीसीज के बेस पे कि किस टाइप की रिएक्टिंग स्पीसीज है, हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। पहले पार्ट में क्या होगा, एलिमेंट के साथ कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरे में कंपाउंड के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा। तीसरे केस में एक कंपाउंड एलिमेंट के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा। 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कौन से? एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल जो इसमें NCERT के अकॉर्डिंग दिया गया है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइम, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इसका दूसरा नाम है। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, H2O जो लिक्विड है, तो ये बनाएगा, देखिए Ca H ऑक्सीजन हो गई 2, ये बनेगा OH, और OH को कर देंगे ट्वाइस, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लैग्ड लाइम, और CaO का कॉमन नेम है क्विक लाइम, M आ जाएगा। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लैग्ड लाइम बनेगा। प्लस इसमें एक और है कि जो हीट निकलेगी, इसमें से हीट निकलेगी और जो एनर्जी निकलेगी वो हीट की फॉर्म में, और इसलिए इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नाम देंगे ही, साथ में इसका दूसरा नाम भी है एक्सोथर्मिक। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे तो उसमें हम इसी एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो, दीज आर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें क्या दिखाया, जैसे आपकी एक्टिविटी NCERT में है, एक्टिविटी 1.4 में क्या बताया, कैल्शियम ऑक्साइड लें किसी बीकर में, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विक लाइम है। अच्छा, उसको बीकर में ले, उसके अंदर ऐड कर दे कुछ वाटर पे ऐड करने के बाद जब बीकर को टच करके देखेंगे, डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज होगा? ऐसे अगर वाटर डाल के अगर उसको दोबारा टच करते हैं, टच करने के बाद हमें पता लगेगा पहले टेम्परेचर कम था, लेकिन जैसे ही हमने बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को दोनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रिएक्शन हो गई हमारी एक्सोथर्मिक।
कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, काफ़ी फास्ट रिएक्ट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस द स्लैग्ड लाइम जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो द रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक। और ये रिएक्शन इधर मैंने लिख दी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। इसके साथ साथ ये एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और ये कॉमन नेम भी याद रखना। क्विक लाइन का कॉमन नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विक लाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लैग लाइन। दूसरा क्या बताया गया है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा यानी कि स्लैग लाइम जो बनेगा, इसको हम कॉमनली वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, घर में सफ़ेदी करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड में आपने वाटर ऐड किया, ऐड करने से क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं किसके लिए? वाइट वॉश के लिए। जैसे वाइट वॉश के लिए इसको वॉल्स पे अप्लाई करते हैं, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये फर्दर रिएक्ट कर लेता है, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसको अगर थोड़ा ओपन करके लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, कैल्शियम के साथ 2 OH आ गए ऐसे, और इसके साथ रिएक्ट करेगा CO2, तो ये निकलेगा यहाँ से वाटर, बचेगा एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बनेगा नया प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस रिलीज होगा H2O, ये प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बनता 2 या 3 दिन के बाद। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा NCERT में लिखा हुआ है, रिएक्ट करने के बाद स्लैग लाइम बनेगा, उसको वाइट वॉश के लिए अप्लाई किया जाता है वॉल्स पे, तो वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से रिलीज हो गए वाटर मॉलिक्यूल। अब ये NCERT में कहाँ पर है एक बार वो चेक कर लें आप। ये देखिए डू यू नो में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पूरे को पढ़ लेना अच्छी तरह से। ये रिएक्शन लिख रखी है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और रिलीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो लिखा भी यहाँ पे 2 या 3 दिन के बाद वाइट वॉश के साथ रिएक्ट करके शाइनिंग फिनिश देता है, एक प्रोडक्ट बनाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कुछ ये हुआ है यहाँ पे, क्विक लाइम का फॉर्मूला याद कर लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लैग लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और मार्बल का जो फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। तो ऐसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जब एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, और कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। ये इधर से एलिमेंट के साथ है, कंपाउंड और एलिमेंट कंपाउंड के साथ। इनका एक 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, और ये यहाँ से लिया गया NCERT की डेफिनेशन से। अब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? अगर कोक को बर्न करते हैं, देखिए कोक मीन्स कार्बन अकेला है तो एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंट में है। ऑक्सीजन O2 ये भी एलिमेंटल फॉर्म मानी जाती है। दोनों रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, बर्न करने पर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही वाटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनेगा H2O। ऐसे ही जो पहले एग्जांपल दिया गया था, सबसे पहले जो आया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, तो ये आप हमारी थी फर्स्ट एक्टिविटी, ये थी NCERT में फर्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में ये बताया गया था मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, ये मैग्नीशियम है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये तो 3 एग्जाम्पल हो गए जो भी आपको याद रहे, मेरे ख्याल से ये याद रह जाएगा। ये आपका फर्स्ट भी आया था, सबसे पहले रिएक्शन में आया था। उसके बाद दूसरा क्या है, जब 2 कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो भी रिएक्शन होगी। जैसे ये रिएक्शन थी हमारी, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है और वाटर भी एक कंपाउंड है, दोनों मिल के बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें कॉम्बिनेशन हुआ है
और कॉम्बिनेशन में क्या है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, तीसरा है एलिमेंट अगर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड क्या लिया इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ये एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट दोबारा एक बार देख लें। पहला, जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस केस में दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो सकते हैं। तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपका हो जाएगा और ये आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। सेकंड पार्ट आता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर इसके नाम को ही देखते हैं, एक्सो मीन्स एग्जिट, एग्जिट मीन्स बाहर, और थर्म मीन्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर मीन्स हीट। जिस रिएक्शन में से अगर मान लीजिए दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, चाहे वो रिएक्शन कोई भी हो, या वो डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन, कोई भी रिएक्शन हो, और उसमें बनता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है या हीट निकलती है, तो उन रिएक्शन को नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अभी था यहाँ पर इस एक्टिविटी में, आपने कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया वाटर में और टच करके देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब बाहर हीट निकली है, तो उस रिएक्शन को नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल तो आप इसमें यही कर सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अच्छा, अब दूसरा है, देखिए, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला याद रखना, मीथेन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम जो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसमें होता है क्या है, जो हम फूड लेते हैं, जो भी खाते हैं हम फूड, उसका एक कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। और पहले वीडियो में बताया था कि फूड के जो मेनली 3 कंपोनेंट बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तीसरा था हमारा फैट। इसमें कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल लिया। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो उससे ग्लूकोज बनती है, और वो ग्लूकोज बनने के बाद हमारे ब्लड में मिलती है, और ब्लड से वो जाती है सेल के अंदर। मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाई नाम देंगे इनको। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते, जो बायोलॉजी वाले चैप्टर टॉपिक में आएगा। यहाँ पर क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन हुआ है ग्लूकोज में, ये बन गई ग्लूकोज, इधर ये ग्लूकोज मान लीजिए। अब ये ग्लूकोज यहाँ से जाएगी ब्लड में, ये ग्लूकोज यहाँ से ब्लड में मिक्स होगी, ब्लड से ये ग्लूकोज आगे जाएगी सेल तक, इधर से ये सेल तक पहुँचेगी। सेल में जाने के बाद ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो खैर उस चैप्टर में आएगा, फिलहाल आप सेल कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसमें से निकलती है एनर्जी। एनर्जी निकलती है हीट या एटीपी की फॉर्म में, वैसे निकलती है एटीपी की फॉर्म में निकलती है, तो इसमें भी एनर्जी निकली है, तो ये भी रिएक्शन, और टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होता है, तो ये भी रिएक्शन क्या हुई, एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। इधर देखिए, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाती है ऑक्सीजन का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लस एनर्जी जो निकलती है वो एटीपी की फॉर्म में निकलती है। कितने निकलते हैं ये बायोलॉजी का जो चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस, उसमें डिस्कस करेंगे, और कैसे निकलती है ये भी उसी में आएगा। अब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू द कंपोस्ट, जब कंपोस्ट हो के वेजिटेबल का, जब कंपोस्ट बनती है वेजिटेबल मैटर की, तो उसमें से भी हीट निकलती है।
अब ये कैसे कर सकते हैं, जैसे जो छिलके वगैरह सब्जियों के छिलके हैं या फ्रूट्स वगैरह हैं उनके जो छिलके होते हैं उसको अगर हम मान लीजिए ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं उनको, तो कुछ टाइम के बाद 1-2 दिन के बाद उनका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। जब डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ का उस एरिया का पर्टिकुलर जिस एरिया में आपने उसको दबाया है उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हाई टेम्परेचर। अगर उसको दोबारा से वहाँ से बाहर निकाल के देखेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा कब होगा, जब उसमें से हीट निकलती होगी। अगर हीट निकली है तो उस रिएक्शन को नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारी थी सेकेंड टाइप। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, A+B मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बना था AB। डिकम्पोजिशन में इसका उल्टा कर दीजिए, AB ब्रेक डाउन होके A अलग बनाएगा और B अलग बनाएगा, यानी कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इसको हम रिएक्शन को भी उल्टी करके लिखते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं। मीन्स AB सिंगल है, ये जब ब्रेक डाउन होता है तो ये बनेगा A+B, कितने हो गए 2। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, एनर्जी रिलीज हुई थी। इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जो एनर्जी मिलती है, जो लगती है एनर्जी, वो 3 फॉर्म में ये रिएक्शन एनर्जी को यूज़ करते हैं। या तो उस एनर्जी को हीट की फॉर्म में यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने जो पहले वाली रिएक्शन में बना था, इसको अगर थोड़ा हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखें, इसमें आपने सिर्फ एक रिएक्टेंट लिया है और प्रोडक्ट बन गए 2। दूसरा, अगर लाइट देते हैं, लाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकती है। इसमें क्या होगा, अगर हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर सनलाइट देते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये बनेगा 2Ag प्लस Cl2। Cl2 गैस है और ये सॉलिड है, कलर भी चेंज होगा जो आगे अभी देखेंगे। उसके बाद कुछ में से इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे वाटर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो ब्रेक डाउन हो जाता है। ये हाइड्रोजन गैस देता है जो गैसियस फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन देता है जो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। तो ये एनर्जी को तो यूज़ करते हैं। अब ये बात हुई कि इसमें एनर्जी यूज़ की जाती है, यहाँ पर एनर्जी ऐड की जाती है, और अगर एनर्जी ऐड की जाती है तो ऐसी रिएक्शन को नाम देते हैं एंडो। एंडो का मतलब इनसाइड यानी कि एंटर करना, इसमें एनर्जी को ऐड किया जाता है, एंटर किया जाता है। और थर्म मीन्स टेम्परेचर, मीन्स इसमें टेम्परेचर को ऐड किया जाता है। टेम्परेचर वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में हो सकता है। तो ये रिएक्शन हुई हमारी डिकम्पोजिशन, जो कि अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन का। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी। देखिए इसमें क्या दिखा रखा है, ABC हमने रिएक्टेंट लिया, ये ब्रेक डाउन हुआ A+B+C में। द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड break down into 2 or more simpler substances। एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या सब्सटेंसेस बनाता है, लेकिन वो सिंपल होते हैं। एग्जांपल क्या है, ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जिसका फॉर्मूला है FeSO4 × 7H2। ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल अगर लेते हैं, उनको हीट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करेगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद ये अगर वाटर है इसके अंदर, अगर कोई फॉर्मूला आपको ऐसे इस फॉर्म में लिखा गया है, जैसे ये है FeSO4 × 7H2O, अगर H2O को इंटू लगा के, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, इंटू लगा के लिखा गया है, तो ये बना हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर इसमें से वाटर को निकाल देते हैं
फिर ये बचता है, ये है अनहाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड का मतलब है विच कंटेन वाटर इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, ये डेफिनेशन है। हाइड्रेटेड मीन्स एनी फॉर्मूला विच कंटेन वाटर इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड। और अगर उसमें से वाटर को रिमूव कर देते तो उसको बोलेंगे एनहाइड्रेटेड। तो पहले तो वही ग्रीन कलर का था फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड था, इसको हीट किया तो ये बना फेरस सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो बना एनहाइड्रस। अब एनहाइड्रस को फर्दर हीट करते हैं तो इससे एक दो तीन प्रोडक्ट बनते हैं। क्या क्या? एक तो बनता है फेरस ऑक्साइड, 1 मिनट, Fe2O2, ये इधर देखिए, फेरस सल्फेट को करते हैं तो ये गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। इसमें बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये बनेगा। हीट करने के बाद एक फेरिक ऑक्साइड बनेगा, ये लिखा है। दूसरा, अच्छा फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसे होगा? रेडिश ब्राउन। स्टार्टिंग में जो आपने लिया था उसका कलर क्या था? ग्रीन कलर था। रेडिश ब्राउन बनेगा, सॉलिड फॉर्म में बनेगा। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। उस रिएक्शन को करते समय हमें एक स्मेल आएगी, वो स्मेल होती है सल्फर की। ये भी पूछ लिया जाता है जो स्मेल रिलीज होगी वो स्मेल किसकी है? तो स्मेल किसकी है? सल्फर की। और सल्फर किस फॉर्म में वो स्मेल रिलीज करेगा? SO2। अदरवाइज इसमें SO3 भी बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो 1 से 3 आपके प्रोडक्ट बन गए। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है कि पहले कलर कैसा था? फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर था। उसके बाद कलर कैसा बना? रेडिश ब्राउन बना। रेडिश ब्राउन बना तो कंपाउंड कौन सा बना? फेरिक ऑक्साइड बना। और दूसरा एडिशनल प्रोडक्ट क्या बने उसके, जिसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट BY। अगर मेन प्रोडक्ट के साथ कोई और प्रोडक्ट भी बनता है तो उसको नाम देते हैं बाय प्रोडक्ट, इकट्ठा लिखा जाता है बाय प्रोडक्ट। तो बनाना क्या था? बना आपके पास ये था Fe2O3 और बना है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो बर्निंग के दौरान जो स्मेल आती है वो आती है सल्फर डाइऑक्साइड की, जिसका फॉर्मूला है SO2। अब देखिए ये आपके NCERT की एक्टिविटी नंबर 1.5 है। इसमें देखिए एक स्टूडेंट है जो बर्नर पर एक टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं, ये देखिए बर्नर पर टेस्ट ट्यूब में इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया है, एक कंपाउंड लिया है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए। जैसे इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गैसेस निकलेगी। गैसेस कौन निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगी। और जो स्मेल आती है वो स्मेल आती है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। और जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फेरिक ऑक्साइड। तो क्वेश्चन क्या पूछे गए? देखिए इसमें एक्टिविटी में फेरस सल्फेट लेंगे लगभग 2 ग्राम, उसका कलर नोट करेंगे। कलर बता दिया ग्रीन कलर होता है। फिर उसको हीट करेंगे फ्लेम पर। हीट फ्लेम करने के बाद कलर में क्या चेंज आया वो बताना है। तो कलर चेंज होके कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन हुआ। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हैज चेंज? क्या फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर है वो चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। वो चेंज होके कलर कैसा हो गया है? रेडिश ब्राउन कलर हो गया। तो जो स्मेल आई है, जो बर्निंग स्मेल आई है, वो आई है सल्फर की वजह से जो स्मेल आई है। और वो किस कंपाउंड की वजह से? SO2 की वजह से। ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है। तो ये लिखा है, ये रिएक्शन बनेगी हमारी, 1 मिनट, ये देखिए फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो बनेगा रेडिश फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसियस फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में। एक्टिविटी आपकी इधर आ जाएगी। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था स्टार्टिंग में कि एनर्जी की ज़रूरत है। तो वह एनर्जी किस फॉर्म में आ सकते हैं? हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हीट की फॉर्म में देते हैं, हीट को क्या लिखते हैं? थर्मल। थर्मल डिकम्पोजिशन नाम देंगे। फोटो मीन्स होता है जो वर्ड है फोटो, फोटोलाइसिस भी आता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसमें जो फोटो वर्ड है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइसिस वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो लाइसिस वर्ड का मतलब होता है डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन करना। तो ये बना फोटो इक्वल टू द लाइट और लाइसिस that is means decomposition, ब्रेक डाउन करना। और दूसरी डेफिनेशन आते हैं इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस
इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब अभी बताया था डिकम्पोजिशन होता है। अगर वो डिकम्पोजिशन होती है थर्मल हीट की वजह से तो थर्मल डिकम्पोजिशन, सनलाइट की वजह से होती है तो फोटोलिसिस, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे पहले आया था थर्मल डिकम्पोजिशन, ये एग्जांपल देखिए यहाँ पे हीट दिया तब ब्रेक डाउन हुआ, तो ये भी आप थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल में लिख सकते हो। फेरस सल्फेट का एक जो 2 में चल जाएगा एग्जाम्पल आपका, डिकम्पोजिशन में भी आएगा, और दूसरा आपका जो है थर्मल, ये इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में भी आ जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन में और क्या हो सकता है। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीट, डेफिनेशन हो गई। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं हीट की प्रेजेंस में करते हैं तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें एक एग्जांपल आता है कि अगर आपने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है, एक कंपाउंड लिया लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में, जिसका कलर होता है वाइट, यहाँ पर इस एक्टिविटी में बताइए एक्टिविटी 1.6 है। तो इसमें अगर लेड नाइट्रेट लेते हैं, इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसमें फ्यूम निकलेगी, वो किस कलर की होगी, ब्राउन। ये क्वेश्चन आता है जो ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है वो किस वजह से निकलती है, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से हीट करने पर। इस एक्टिविटी में क्या है, लेड नाइट्रेट आपने पाउडर फॉर्म में लिया, उसको टच से बॉइलिंग ट्यूब में अगर लेंगे, टोंग्स होते हैं जो इसकी हेल्प से इसको पकड़ते हैं। ये व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या कलर में कोई चेंज आता है। इसमें पहला ऑब्जर्व ये हुआ कि ब्राउन कलर की फ्यूम निकलेगी, और वो जो फ्यूम निकलेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और रिएक्शन कैसे होगी, ये आ जाएगा इधर हमारा। तो इसमें अगर लेते हैं लेड नाइट्रेट लेते हैं, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो ब्राउन फ्यूम देती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रही बात कलर की, तो यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट है वाइट कलर का है, और जो लेड ऑक्साइड बनता है वो येलो कलर का। तो कलर में चेंज आया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कलर में कोई चेंज आया है, तो बिल्कुल चेंज आया, वाइट कलर से वो येलो कलर हो गया। दूसरा डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आया था अभी हमने किया था जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो कैल्शियम का यहाँ पर ये रिएक्शन थी। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, क्विक लाइम बनता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो ये हुआ। तीसरा एग्जाम्पल आया डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसका ये एग्जाम्पल पूरा है, ये यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। अभी इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट पार्ट जो आपका शुरू हो जाएगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन से शुरू करेंगे।